सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि एक ही घर में दो भाई बहन है, ठीक है, या दो भाई है, दो बहन या भाई बहन जो भी है, पर एक से माता पिता ज़्यादा प्रेम करते हैं और एक से नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं। तो जो भी हमारे मतलब कि संतान, माता पिता, ये सब हमारे कर्मों से मिलता है। हमारे उनके साथ कर्म बंधन जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे देखो, आप अगले जन्म में मतलब कि किसी गाय की या पशु पक्षी की या फिर कोई कुत्ता की, जैसे किसी भी की, मतलब इंसान की, किसी का अगर बहुत आपने सेवा किया, तो वो अगले जन्म में जो आपने जो उसकी सेवा किया, वो मतलब कि ये आपको रिटर्न आएगा। तो ये कैसे आएगा? वो गाय या वो पशु पक्षी या वो जानवर, वो इंसान आपके घर में आपका लड़का बच्चा बन के या रिश्तेदार बन के ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी मतलब कि गाय की सेवा की, बहुत उससे प्यार किया, प्रेम किया, तो वो जो आएगा, ठीक है, वो आपके घर में बच्चा बन के आएगा। तो फिर मतलब कि उनके साथ हमारा लेन देन का संपर्क है। हम मतलब कि जैसे मेरा दो बच्चा हो गया, ठीक है, तो इससे एक से मुझे ज़्यादा लगाव है, एक से थोड़ा कम लगाव है। तो जो जिससे हमारा ज़्यादा लगाव होता है, तो कहीं ना कहीं हम उनके प्रति कर्जदार है, मतलब कि उनको हमें देना है, और जिससे कम लगाव है मतलब उनसे हमें लेना है। तो ये खाली लेन देन का संपर्क है। तो अगर आपने किसी से मतलब अगले जन्म में किसी को बहुत सेवा किया, बहुत किसी से प्रेम किया, मतलब जानवर हो, पशु पक्षी हो, जिसके लिए आप बहुत मतलब कि मेहनत किए, सेवा किए, तो वो अगले जन्म में आपका लड़का या बच्ची, लड़का लड़की ऐसा बन के आता है। मतलब वो इस जन्म में आपको आके सेवा करेंगे, ठीक है। सेवा करेंगे, आपसे बहुत प्रेम करेंगे, ठीक है। उसको आपको देना है रिटर्न। अगर आपने किसी से लिया है, मतलब आपने किसी से सेवा लिया है, तो आपको उसके प्रति सेवा करना पड़ेगा। चाहे मतलब कि उसका पैसा लिया हो या फिर उससे सेवा लिया हो, तो वो ही मतलब कि वो आपके घर में बच्चा बन के आएगा, ठीक है। तो फिर उसको, उसके प्रति आप कर्जदार हो, मतलब को आपका उसको देना है, उसको देना है। अगर उससे आपने पैसा लिया है, ठीक है, तो पैसे का लेन देन हुआ है, आपका ऐसा लड़का बन के आएगा कि उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने उससे मतलब कि सेवा लिया है, तो आपको उसकी सेवा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम मतलब कि दो बाहर से देखने को मिलता है कि आपके दो बच्चों में से आप किसी से एक से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो या एक से कम, पर ऐसा नहीं है। प्यार किसी से नहीं है, इधर सब लेन देन का हिसाब है, ठीक है। मतलब कि आपको जिसको जितना देना पड़ेगा, वो आपको मतलब कि इस रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। किसी ना किसी रूप से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए जो बच्चा मतलब कि आपसे ज़्यादा मतलब कि प्रेम कर रहा है, वो बच्चा आपके प्रति कर्जदार है, और जो बच्चे के प्रति आप ज़्यादा लगाव महसूस करते हो, उसके प्रति आप मतलब कि कर्जदार हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, और इसी तरह से हमें मतलब कि लेन देन उनके साथ इस जन्म में कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। ये सब हमारे कर्म बंधन से होता है। जैसे ही हमारा कर्म बंधन उनके साथ चुकता हो जाएगा, तो वैसे हमारा हिसाब किताब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये सब लेन देन का हिस्सा होता है। हम ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा कम किसी से ऐसा नहीं होता है। मतलब ये लेन देन का मतलब कि हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब हमको देना पड़ता है या लेना पड़ता है। लेन देन का माता पिता है, बच्चा है, रिश्ता नाता सब कुछ हमको मिला है, हमारे कर्मों से मिला है। उनके प्रति हमारा लेन देन का संपर्क है, ठीक है। जैसे ही लेन देन ख़त्म हो जाएगा, उनके साथ हमारा हिसाब किताब बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई भी दुखी ना हो, मतलब कि इस बात को लेके दुखी ना हो कि मेरे माँ बाप तो मेरे भाई को प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, या मेरे छोटे भाई को प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, या मेरे बड़े भाई को करते हैं, मुझे नहीं, मेरी बहन को करते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये प्यार का
प्यार जिसके नाम दे रहे हो वो प्यार नहीं, वो खाली लेन देन है। उनको हिसाब चुकता करना है, ठीक है। ये लेन देन का संपर्क है, हमें देना है उनको। हम उनके प्रति कर्जदार है या वो हमारे प्रति कर्जदार है। खाली लेन देन का हम लोगों के बीच में संपर्क है। सिवा प्यार कोई किसी से नहीं करता है, ठीक है। प्यार खाली एकमात्र भगवान ही करते हैं, जो शुद्ध प्रेम करते हैं। हम सब सोल है, हम सब परमात्मा के अंश है। जैसे हमारा काम ख़त्म इधर से हो जाएगा, हम अपने अपने जगह में चले जाएंगे, ठीक है। करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे। कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।